फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज खबर हिंदी टीवी न्यूज़। आज मैं बहुत ही अच्छे से और आराम से बताऊंगा आपको कि बेटे की या बेटी की या पिता की या बीवी की प्रॉपर्टी में किस तरह से अधिकार होता है। कई लोगों ने मुझे कंप्लेन किया कि मेरी हर वीडियो में कुछ ज़्यादा स्पीड से मैं लोगों को बता देता हूं, जो कई बातें लोगों को समझ में नहीं आती है। इसलिए मैं आज अपने इस वीडियो में बहुत ही आसानी और आराम से एक बात आपको बताऊँगा कि जो प्रॉपर्टी होती है, ज़्यादातर केसेस अभी इसी वक्त यही आ रहे हैं कि बेटे की प्रॉपर्टी, बाप की प्रॉपर्टी, माता की प्रॉपर्टी किस तरह अधिकार होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हिंदू एक्ट 1956 के मुताबिक बेटे का अधिकार पिता की संपत्ति पर होता है, लेकिन इसकी शर्त है कि ये संपत्ति 4 पीढ़ी से होनी चाहिए। मतलब कि इस प्रॉपर्टी पर बेटे का जन्म सिद्ध अधिकार होता है अगर वो 4 पीढ़ी से प्रॉपर्टी होती है तो। जैसे कि अगर उसके पिताजी, पिताजी के पिताजी और उसके पिताजी, हम ये कह सकते हैं कि ग्रैंडफादर या दादाजी के पिताजी, अगर ये प्रॉपर्टी उनसे चली आ रही है तो इस पे बेटे का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। लेकिन अगर ये जो प्रॉपर्टी होती है, यह प्रॉपर्टी उसके पिताजी ने अपनी मेहनत से बनाया है या उसके दादाजी ने अपनी मेहनत से बनाया है, तो इस पर बेटे का कोई अधिकार नहीं होता है। इसी तरह से अगर उसके पिताजी को किसी ने खुशी से कुछ गिफ्ट दे दिया, कोई भी प्रॉपर्टी दे दी गई है, या हम कह सकते गाड़ी हो या प्रॉपर्टी हो, मूवेबल या अनमूवेबल, जो भी प्रॉपर्टी होती, अगर पिताजी को या दादाजी को गिफ्ट दिया गया है तो उस पर भी बेटे का कोई अधिकार नहीं होता है। अधिकार जता सकता है बेटा उसी चीज़ पे जो उसकी 4 पीढ़ी से हो। मतलब उसके दादाजी के पिताजी से जो प्रॉपर्टी आ रही है चली, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी, उसी पे उस बेटे का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। अब हम बात करेंगे बेटियों के ऊपर भी। बेटियों को भी हमारे समाज ने 2005 एक्ट में बेटियों को भी सेम अधिकार दिया है। जो अधिकार बेटे का है वही अधिकार एक्ट 2005 में बेटी को भी दे दिया गया है। तो जो हमने बेटे के लिए बताया वही अधिकार बेटी का भी है। इसे भी जो संपत्ति 4 पीढ़ी से चली आ रही वही मिलेगी। बीच में अगर उसके पिताजी ने बनाई है या दादाजी ने बनाई है या किसी ने गिफ्ट दी है तो उस पर इसका कोई अधिकार नहीं होता है। माँ बाप जो होते हैं वो चाहें तो अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, लेकिन इस पर उसका अधिकार नहीं होता है। इसी पे आज का हमारा वीडियो है कि एक माता को उसकी बेटी किस तरह से परेशान कर रही है। आए हम आपको वीडियो दिखाते हैं। इसीलिए हमने आपको पहले समझाया कि प्रॉपर्टी का अधिकार क्या होता है और किस तरह से अधिकार जताया जाता है, किस पर आपका कितना अधिकार होता है। तो आइए हम आप वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पूरा वीडियो। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज खबर हिंदी टीवी न्यूज़। आज हम आए हैं MHB कॉलोनी में गायकवाड़ नगर के सामने। यहाँ पे एक महिला हैं जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। इनके 6 बच्चे थे, जिनमें से इस वक्त 3 का इंतकाल हो चुका और 3 लोग मौजूद हैं। एक बेटी इनकी मस्कत में रहती, दूसरी बेटी यहाँ नज़दीक में ही रहती और एक बेटा इनके साथ रहता है। कुछ सालों पहले इनका घर काफ़ी पानी भरा हुआ रहता था, काफ़ी माली हालत ख़राब होने से बहुत तकलीफ़ें थी। तो इनकी जो बेटी मस्कत में रहती वो यहाँ पे घूमने के हिसाब में कुछ आई थी। इन्होंने माँ का हालत देखा, काफ़ी परेशान होने की वजह से उसने माँ की मदद करी और ये घर बनाया ताकि माँ हमारी आराम से रहे। किसी के बच्चे को ये पसंद नहीं आता कि उसके माँ बाप दुखी हो या उनके परिवार वाले कुछ दुखी हो। इस वक्त इनका कहना है, इनकी मम्मी का, कि दूसरी इनकी जो बेटी इनको काफ़ी तकलीफ़ दे रही है और परेशान कर रही है, जिसका नाम साबिरा है। आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। जी नमस्कार खाला जी, क्या तकलीफ हो रही है आपको यहाँ पे? मेरे को बहुत तकलीफ है। मेरी बेटी इतनी तकलीफ देती, घर में ताला लगा देती, घर का भाड़ा छीन के खा ली। 3 साल से मेरे को दे दे, दुकान का भाड़ा ले लेती है। मुझे साबिरा करती है आपको? हाँ, परेशान करती ज़्यादा? हाँ, बहुत परेशान करती। मेरा खाना हराम करके रखी है, मेरा सोना हराम करके रखी है। मारने के लिए भी मारने का धक्का भी मार के गई मेरे को। कल परसों दुकान में ताला लगा रही थी, ताला लाए खोलने के लिए तो ताला खोलने नहीं दी। वो आदमी को बोलती चल भाग इधर से। बोलती दुकान है आपने सब भाड़े पे देके रखा हुआ है? हाँ, सब दुकान भाड़ा। वो क्या बोलती है, दुकान मुझे दिए तो मैंने दिया दुकान।
तो क्या करी, भाड़े पर दे दी 8,000 भाड़ा, आपसे डिपासन ले ली और दुकान भाड़े पे दे दी। तो दुकान मैंने ले लिया उससे कि जो भाड़े नहीं देने दिया है तेरे को ऑफिस डालने के लिए दिया। मैं कुछ दुकान ऑफिस डालने के लिए आपने उनको दिया था? हाँ, तो वो ऑफिस से नहीं डाली। कि मैं तुमको दी हूँ ऑफिस डालने के लिए, ना कि भाड़े पे देने के लिए। तुम मेरी बेटी हो इसलिए मैं तुमको दी हूँ, लेकिन वो बेईमानी करके भाड़े पे डाल दी। ये वो बात इनको नहीं बताई गई। अच्छा, ये जब ये आई हज पे से तो इनको मालूम पड़ी ये बात। तो ये बात अभी मालूम पड़ी इनको, तो ये ऑब्जेक्शन उठाई है, तो उस पर आप इनकी थोड़ी मदद कीजिए। तो आपने अपनी बेटी को ऑफिस डालने के लिए उसने भाड़े पे दे दिया? उसने भाड़े दे दी, 8,000 भाड़ा भी ले और देने नहीं दे रही, ताला मार के रख देती। ताला मार किसको भी लाते हैं ताला खोलाने के लिए, तो आके मेरे को धक्का मारी, ताला खोलने नहीं देती। मैं मारा से आदमी लेके आई, ताला वाले माड़ा से लेके आई है आदमी, इनके कोई पहचान वाले थे, रिलीजन वाले, उनको लेके आई थी कि ताला खोलने के लिए लेके आए। वो बच्चा मेरे को वो चाबी बनाने वाला बोला बैठो। बीच में भी तकलीफ दे रही थी, तो बीच में भी वो मारने के लिए आई थी और गाली गलौज कोई कर रही कंप्लेन थी। वगैरह किया था? तो हम लोग ने, हाँ, हम लोग दोनों जन में अम्मी को लेके गई थी चौकी में, 5 नंबर चौकी में। आप इनकी कौन है? मैं इनकी सोशल वर्कर हूँ, मतलब अच्छा, आप मैं social worker, हाँ, जी। बोले कांग्रेस सेवा दल से और सीआर संगठन से। जी, आप हैं। हाँ, आप इनकी मदद करें, उन्होंने आपने अपनी मदद के लिए आपको हाँ, बुलाया है। जब इन्होंने मेरे को मदद करने के लिए बुलाया कि मेरी बेटी ऐसी से मुझे तकलीफ दे रही है, कर रही है, मेरी जान के ऊपर पड़ी है, मेरे कभी भी जान ले सकती है, ऐसा बोल रही थी। तभी मैं इनको लेके गई थी 5 नंबर पुलिस चौकी में, लेके गई थी इनको मैं। और वहाँ पे जाके मैं FIR दर्ज करने के लिए भी बोली थी ऑफिसर को। तो उन्होंने ये हम लोग को करके दिया, ये तो एनसी करके दिया। FIR दर्ज करने के लिए बोले, तो बोले हम लोग उनको नंबर दे देना। हम लोग ने, मैंने उनका नंबर भी दे दिया, इनके बेटी का, साबरा का। तो बोले कि मैं कॉल करता हूँ। तो मेरे सामने उन्होंने कॉल भी किया था उसको, लेकिन उन्होंने बुलाया कि नहीं बुलाया मुझे पता नहीं, लेकिन वो बोले कि हम बुलाएंगे करके, ऐसा बोले कि आप जाओ करके। और ये दूसरी ऐसा एनसी है, पहले भी एनसी करवाई थी, पहली भी एक एनसी करवाई थी, तो भी उन्होंने कुछ ये नहीं किया। 23/8 का है। हाँ, आप देख सकते हैं डेट। और ये वाला एनसी कब से डेट का है? ये पहले का है। ये 1/10/2020, हाँ मतलब ये बाद में आया है। हाँ। ओके। तो इसके अलावा तो आपने और उन्होंने, कुछ किया मदद करने के हाँ, लिए? उसके बाद में भी हम लोग बीच में भी आए थे, लेकिन वो निकल चली गई थी, हम लोग को मिली नहीं वो। हम लोग इधर आए थे, ताला मारी थी, ताले के ऊपर ताला मारी थी वो। अच्छा। तो हम लोग वही पूछने के लिए आई थी कि तू ऐसा क्यों मम्मी को तकलीफ दे रही है। हम लोग तो फिर बाद में फिर आगे कुछ करेंगे तो फिर बोलना मत, लेकिन वो नहीं मिली हम लोग को उसकी, निकल गई थी वो, नहीं इसके मिली। अलावा आपने कुछ किया और भी? कुछ पेपर आपके हाथ में दिखाई दे रहा है? हाँ, क्या ये है ये? पेपर है ना, ये जो इससे किया था वकील के थ्रू से नोटिस भी इसको भेजा गया था। ये देखिए, हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन किया था, भेजा था उसको। ये पुलिस आयुक्त को दिया गया है 8 हाँ, जून है क्या, ये अक्टूबर है क्या? क्लियर नहीं है, अक्टूबर है। देख लीजिए। यही महीने का है? ये मैंने कही। अच्छा, अक्टूबर में। हाँ, सब जगह पे 8 पहुंचा है हम लोग ने, अक्टूबर को इन्होंने सब जगह पुलिस पे। आयुक्त को दिया हुआ है। 12 चौकी में लेकर जाओ। पुलिस आयुक्त के साथ साथ में डीसीपी को दिया हुआ है, सबको दिया, सीपी को दिया हुआ है, एसीपी को दिया हुआ है और पुलिस स्टेशन में दिया हुआ है। सब जगह पे, 12 जगह पे दिया है। 12 जगह पे आपने इसका हाँ, कंप्लेंट 12 किया है। जगह पे तो कंप्लेंट। कहीं से कोई कॉल आया मदद के लिए? नहीं, कुछ नहीं, मदद करने, हेल्प करने के लिए कुछ नहीं, जवाब भी नहीं आया, ना बुलाया गया। ना बुलाया गया। नहीं। तो अभी इनके साथ तो आप इनकी मदद कैसे करें? आप तो दूर रहते हैं, सेवा दल में है, आप एनजीओ वाले हैं। हाँ। ये अभी यहाँ अकेले रहते हैं, इनके साथ मारपीट होती है या ढक्कल देते हैं, ऊपर से गिर जाते हैं, हाँ। तो इनको सपोर्ट कैसे करेंगे आप? करेंगे, सपोर्ट करेंगे, मतलब यही सपोर्ट के लिए नहीं, तो हम लोग हमने इसके लिए चौकी कभी आए रात में तो आप इनके साथ नहीं रह पाएंगे, कुछ ही देर के लिए आएंगे और चले जाएंगे, तो इनको सपोर्ट करने के लिए कौन इनके साथ रह रहा है? यही सपोर्ट करने के लिए आज हम आपका सहारा ले रहे हैं आपका कि सहारा आप ले रहे हैं। प्लीज हमको हेल्प कीजिए और चौकी से आप कुछ करवाइए, क्योंकि ना चौकी सुनवाई कर रही है ना कोई और सुनवाई कर रहा है। हमने 12 जगह डाला जरूर है पेपर, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हो रही। अल्लाह न करे कभी कल के दिन ऐसा कुछ हो जाए इस पर। इनकी उम्र देख लीजिए आप, उम्र के हिसाब से सोचिए, ऐसा कुछ हो जाएगा तो उसके जिम्मेदार कौन? इसलिए हमको आज आपका सहारा लेना पड़ रहा है। आपको लगता है आपको कोई खतरा है आपकी बेटी से? हाँ, अफजल से बात करो। अफजल कौन है ये? हाँ, अफजल कौन है? वो ऑफिस में गई थी, वहाँ मेरे को धमकी देता, बोलता तेरा घर मैं देखवा दूंगा, तेरा घर तू दुकान मेरे को दे दे, मेरे को मकान दे दे, मैं तेरे को अच्छा पैसा दिला देता हूँ, मेरे को धमकी देता है। ये अफजल है कौन, क्या काम करता है? उधर रहता है, मेरे को नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? ठीक है, उसके लिए हम देख लेंगे अफजल कौन है और क्या काम करता है। ठीक है, नहीं करता बेटा, कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता। एनसीपी, अफजल वो एनसीपी वाला है। एनसीपी में काम करता है? हाँ, अच्छा, कोई पार्टी लेवल पे है, मतलब हाँ, एनसीपी में पार्टी क्या पोस्ट है लेवल पे। उसका? हाँ, पोस्ट क्या पता नहीं है, लेकिन एनसीपी इतना पता तो आप है। लोग को एक बार उससे बात करनी चाहिए कि इनको क्यों धमकी देता है, क्यों नहीं, क्या वो है? एक्चुअली क्या, ये
गए थे उनके पास, तो उन्होंने धमकी दिया था इनको, तो अभी हमको पता चली है। इसके लिए हम लोग आए इधर सीआर सामाजिक संगठन के माध्यम से। अच्छा। हम लोग इनको सपोर्ट करें, अगर कुछ नहीं होगा, हाँ। अगर पुलिस स्टेशन में दे दिया है, हाँ। अगर वो लोग एक्शन नहीं ले रहे तो हम लोग सीआर सामाजिक संगठन के माध्यम से पूरा मसला वो उठाएंगे और उनको मम्मी को उनके न्याय दिला के दे देंगे। ये तो हुई। कोई भी होने दो, मंत्री होने दो, कोई आमदार होने दो, कोई भी होने दो, उनका हम सीआर सामाजिक संगठन के माध्यम से हमारा संस्थापक अध्यक्ष हेमचंद्र दादा मोरे, हमारा आधार स्तंभ माननीय नाना साहब छोटा राजन, इनके माध्यम से हम लोग मम्मी को सपोर्ट करके देंगे। हमारा सवाल ये नहीं, अभी आप लोग आ चुके हो, ये वीडियो रिलीज होगा, कई लोगों तक जाएगा, अब इनकी जान को खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इनके सपोर्ट के लिए यहाँ पे कौन रहेगा? हम लोग है, हम कभी भी आवाज कभी मंत्र कभी हम लोग आएंगे। इन्होंने हम लोग को कॉल किया तो हम लोग दौड़ के आ जाएंगे। हम तो बाजू में रहते हैं इसमें। हम लोग तो नजदीक ही रहते हैं। ईस्ट बहुत ज्यादा दूर हो गया मैडम। यहाँ इनके साथ रात में कौन रहता है करके? यहाँ इनके साथ में ऐसे आजू बाजू में बेटा इनके साथ यहाँ रहता है। इनके साथ रहता है, और उसके अलावा अगर हमारी जरूरत लगेगी तो उनका बेटा हमको कॉल करेगा और हम आ जाएंगे। नहीं, और उनकी भतीजी भी है, बड़ी दूसरी एक लड़की है ना, नवासी भी है इनकी, वो नवासी भी हम लोग को कॉल करके बुला सकती है साथ में। अभी फिलहाल तो नवासी भी उनको खाना खिलाती है। अच्छा, अभी इस वक्त खाना नवासी खिलाती है। तो ये जो है। धमकी देने मारने आती है वो क्या करते? कुछ सेवा वगैरह करते हैं? कुछ नहीं। खाली धमकी देना और मारना उसका काम है। सब घर चाहिए, भाड़ा चाहिए, मतलब वो घर लेने लूटने के लिए आती है। भाड़ा चाहिए उसको, सिर्फ भाड़ा लेने आती है, भाड़ा लेने आती है और बाद में क्या बोलती एक मिनट और क्या बोलती है मालूम है क्या, कि ये सब है ना मैंने मेरे नाम पे करवा के ले चुकी हूँ, ऐसा ऐसा उनको मतलब धोखेबाजी से कुछ पेपर साइन वगैरह कराया है। नहीं मैं कुछ नहीं करके दिया बेटा, उसके पास मैं रहती थी, उसने पेपर ऊपर चुरा लिए, सब करी, मेरे पास कुछ नहीं है, इसीलिए वो सब कुछ मेरा चेरी कर लिया। और बोलती है कि मैंने एग्रीमेंट किया है, दुकान का एग्रीमेंट करके उन्होंने अंगूठा भी झूठे से ले लिया है इनका, कि ये दुकान मेरे नाम पे करवाई। ऐसा धोखा से उसे अंगूठा भी इनसे लिया है एग्रीमेंट के नाम पे। अभी हमारा सजेशन चैनल की तरफ से आपको एक अच्छा सा वकील लीजिए और आपका अपना एक बिल बनाइए कि जब तक मैं जिंदा हूँ जो मेरी सेवा करेगा, हमारी चैनल की तरफ से सजेशन है, मैं उसको ही अपनी प्रॉपर्टी दे सकती हूँ या मेरा बेटा संभालेगा, जो भी आपको जैसा लगे आप जीते जी जो आपको संभालता है उसको दीजिए, जो भी आपका है। एक वकील को पकड़िए, अपना काम आप कीजिए, बिल बना लीजिए, ठीक है? तो हमारी चैनल ने इनका इंटरव्यू लिया, जिसमें सेवा दल के कुछ लोग हैं जो इनकी मदद करें। इनकी जान को काफी खतरा भी था, तो काफी लोगों ने इनकी मदद की है, जिन लोगों को इन्होंने बुलाया। तो इसी तरह से इनकी मदद के लिए और भी अगर कुछ लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं तो भी आगे आ सकते हैं। और ये एरिया है गायकवाड़ नगर के सामने MHB कॉलोनी। धन्यवाद।